दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। दोस्तों VFD और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों इलेक्ट्रिक मोटर के कंट्रोल के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइसेज हैं। ये दोनों डिवाइसेज मोटर के पावर कंजप्शन को कम करने में क्या करते तो मदद करते, लेकिन इनके फंक्शनिंग में क्या है तो कुछ अंतर होता है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट VFD के बारे में। VFD क्या होता है दोस्तों? VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की स्पीड को टॉर्क को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है। VFD AC अल्टरनेट करंट मोटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, VFD होता है, VFD काम करते वक्त ये इनपुट AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये DC पावर को फिर से एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ AC पावर में कन्वर्ट करता है। इस तरह से VFD मोटर के स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने की क्या देता है तो अनुमति देता है। ओके दोस्तों, VFD में एक ब्रिज रिफ्लेक्टर होता है जो कि AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है। फिर एक DC लिंक कैपेसिटर DC वोल्टेज को स्मूथ करता है और इन्वर्टर स्टेज में एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM क्या होता है तो PWM टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। इन PWM टेक्निक में DC वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेज के साथ चलते हुए वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस पल्सेज की ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी की मदद से मोटर को अलग अलग स्पीड और टॉर्क पर चलाया जा सकता है। ओके दोस्तों, जो VFD होता है VFD को नॉर्मली स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पंप हो गया, फैंस हो गया, कंप्रेसर हो गया, इसके बाद कन्वेयर्स हो गया और CNC मशीन हो गया। VFD की मदद से मोटर की स्पीड को ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन और प्रोसेस कंट्रोल जैसे एडवांटेज प्राप्त होते हैं। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं VFD के बारे में। तो समझ के VFD क्या होता है, तो आइए अब जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर क्या है तो सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिवाइस मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, ये डिवाइस मोटर को धीरे धीरे और कंट्रोल तरीके से स्टार्ट करता है, जिससे कि मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक्सेसिव स्ट्रेस से बचाया जा सके। ओके दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क और करंट को कम करता है, जिससे मोटर और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कंपोनेंट्स पर कम प्रेशर पड़ता है। ओके दोस्तों, जो सॉफ्ट स्टार्टर के काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यह इसमें एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जैसे कि थाइसिस्टर, इसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया या IGBT हो गया, का उपयोग किया जाता है, जो कि करंट बूस्ट देते हैं, जिससे मोटर की स्पीड ग्रेजुअल तरीके से इंक्रीज होती है। इसके अलावा सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की टॉर्क और करंट को मॉनिटर करता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर होता है उसका बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है इसके बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला होता है पावर सेमीकंडक्टर स्विच होता है। ये स्विचेज थ्रेसिस्टर्स, इसके बाद ट्रांजिस्टर्स या IGBT हो सकता है, जो कि मोटर के करंट फ्लो को रेगुलेट करता है। इसके बाद कंट्रोलर सर्किट हो गया। ये सर्किट सॉफ्ट स्टार्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर, इसके बाद प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC सेंसर और यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। इसके बाद आपको बाईपास कंडक्टर होता है। ये कंपोनेंट्स मोटर को स्टार्ट करने के बाद सॉफ्ट स्टार्टर को बाईपास करके डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जा सकता है करता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के काम करने के स्टेप्स टिपिकली क्या क्या होते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों मोटर स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट होना होता है, सॉफ्ट स्टार्टर इनिशियली वोल्टेज और करंट बूस्ट देता है। ये बूस्ट मोटर को कुछ देर तक फुल वोल्टेज और करंट के लिए तैयार करता है। ओके, इसके बाद वोल्टेज और करंट रेगुलेशन सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्पीड, टॉर्क और करंट को मॉनिटर करता है। ओके, ये स्टार्टिंग प्रोसेस में वोल्टेज और करंट को कम करता है। ओके, तो इसके बाद आता है सॉफ्ट स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, जब मोटर को स्टॉप करना होता है तो सॉफ्ट स्टार्टर उसको ग्रेजुअल तरीके से स्टॉप करता है, जिससे कि मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर सडन स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो समझ गए? तो आइए अब जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग मोटर स्टार्टिंग
एप्लीकेशंस में होता है। इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जहाँ पर आपको हैवी लोड्स हो गया और हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पंप्स हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, इसके बाद कन्वेयर्स हो गया, इसके बाद क्रेशर्स हो गया, लार्ज फैन हो गया। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और एनर्जी कंजप्शन को कम करता है। ओके, और मोटर के कंपोनेंट्स की लाइफ स्टाइम को भी क्या करता है, तो इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। ओके दोस्तों, तो आइए आप जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर और VFD में क्या कुछ अंतर होता है इसके बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं VFD और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्निकल यानी कि मैकेनिकल डिवाइसेस है जो जो इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों डिवाइस मोटर की शुरुआती करंट और वोल्टेज को कम करने के लिए काम आते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर है। क्या क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर है फंक्शंस का। जी हाँ दोस्तों, VFD एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मोटर की स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मोटर के फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जिससे कि मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल होती है। वही दूसरी और सॉफ्ट स्टार्टर की बात किया जाए तो सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की शुरुआती करंट को कंट्रोल करके उसकी एक्सेलरेशन को स्मूथ बनाता है। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, जिससे कि मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं पड़ता है। ओके, इसका और आता है कंट्रोल रेंज। जी हाँ दोस्तों, VFD मोटर की स्पीड को बहुत वाइड रेंज में कंट्रोल कर सकता है। इससे मोटर की स्पीड को 0 से मैक्सिमम तक बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, तो लिमिट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद आ जाती है एनर्जी एफिशिएंसी। जी हाँ, VFD मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, क्योंकि VFD मोटर की स्पीड को ऑप्टिमाइज करके सिर्फ ज़रूरत के अनुसार क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। वही सॉफ्ट स्टार्टर एनर्जी एफिशिएंसी को डायरेक्टली इम्प्रूव नहीं करता है, क्योंकि मोटर की स्पीड क्या है, तो कांस्टेंट रहती है, जितना होता है उतना ही रहता है। ओके, एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो VFD ज़्यादातर आपको डायनेमिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, जैसे कि पंप्स हो गया, फैंस हो गया, इसके बाद कंप्रेसर हो गया, कन्वेयर्स हो गया, ATC सॉफ्ट स्टार्टर हो गया। ऐसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मोटर की स्टार्टिंग करंट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जैसे कि लार्ज मोटर हो गया, इसके बाद क्रेशर्स हो गया, मिल्स हो गया, कंप्रेसर हो गया इत्यादि। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, VFD और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों मोटर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्या है, तो डिवाइसेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल और कार्य अलग अलग है। ओके, आपको अपने स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सही डिवाइस का चुनाव करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।